नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एसबी ज्ञानरथ पर फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा आप सभी को पता है कि अभी अभी न्यूज आ रही है कि जो राजस्थान एसआई भर्ती 2023 थी उस पर गाज आ सकती है, यानी निरस्त हो सकती है। एसओजी इस मामले की जांच कर रही थी कि जो 2023 में एसआई की जो भर्ती हुई थी, सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती हुई थी, उसमें पेपर लीक हुआ था और एसओजी इसकी जांच कर रही थी। और एसओजी ने पाया है कि 15 विद्यार्थी अभी तक ऐसे पा चुके हैं जो पेपर लीक कर राजस्थान जो सब इंस्पेक्टर भर्ती में चयनित हुए हैं। और अभी भी एसओजी को ऐसी आशंका है कि बहुत से बच्चे और हैं जो पेपर लीक करके यानी पैसे देकर इस भर्ती में सेलेक्ट हुए हैं। यहां तक की बात यह है कि एसआई भर्ती 2023 के टॉपर नरेश बिश्नोई जो जालोर जिले से आते हैं, उन्होंने भी पेपर को लीक कर ही इस भर्ती को टॉप किया था। तो जो राजस्थान एसआई भर्ती 2023 ईओ आरओ भर्ती व आरएस मेंस जो हुआ था 2021 में, ये तीनों भर्तियों को रद्द करने का विद्यार्थियों के द्वारा आह्वान किया जा रहा है, क्योंकि इन भर्तियों में बहुत ही उच्च स्तर का फर्जीवाड़ा हुआ है। ये हम नहीं कह रहे, कोई विद्यार्थी नहीं कह रहा, ये एसओजी ने सिद्ध कर दिया है कि कितने उच्च स्तर का इन भर्तियों में फर्जीवाड़ा हुआ है। देखो दोस्तों, ये बात अपन जानते हैं कि कोई भी बच्चा शहर जाकर अपने माँ बाप की मेहनत की कमाई से पूरे जी जान से मेहनत कर उस भर्ती की तैयारी करता है, और कुछ असामाजिक तत्व कुछ पैसों के लिए उन बच्चों की जिंदगी से खेल जाते हैं और पेपर को क्या कर देते हैं, लीक कर देते हैं, पेपर को बेच देते हैं, जिससे जो ईमानदारी से जो बच्चा तैयारी करता है वो उस भर्ती में सेलेक्ट नहीं हो पाता है। और जो असामाजिक तत्व जो पेपर को खरीद कर लेते हैं, पैसे देकर पेपर को खरीद लेते हैं और उस प्रशासन में घुस जाते हैं, और घुसकर वो प्रशासन को और अधिक भ्रष्ट करते हैं या भ्रष्टाचार प्रशासन में और अधिक फैलाते हैं। आप छोटी सी बात मान के चलो कि जो भी विद्यार्थी एसआई भर्ती में 10 या 15 लाख रुपए देकर लगा होगा, उसका पहला टारगेट यही रहेगा कि जितने पैसे उसने दिए हैं वो येन केन प्रकार से उतने पैसे तो वो जाता ही क्या है, उसको इकट्ठे करने हैं, और उन पैसों को इकट्ठा करने के लिए वो प्रशासन में भ्रष्टाचारी करेगा। तो ये तो लगभग निश्चित हो गया है कि राजस्थान एसआई की जो भर्ती है वो निरस्त होगी। एसओजी ने बाकायदा सबूत दे दिए हैं कि इतने बच्चों ने भर्ती का पेपर लीक किया है, और जो मास्टरमाइंड था, जो एसआई भर्ती पेपर लीक का मास्टरमाइंड था, उसको भी पकड़ लिया गया है। उसका बयान है कि हम स्कूल के पेपर सेंटर को, जहां पर पेपर होते थे, उस पेपर सेंटर को खरीदते थे और वहां से पेपर लीक करते थे। और उन्होंने कहा है कि हमने ये सिर्फ 2-3 भर्तियों के ही पेपर नहीं खरीदे हैं या लीक नहीं किए हैं, हमने बहुत सी भर्तियों के पेपर लीक किए हैं। तो अब बच्चों की यही मांग है कि राजस्थान एसआई भर्ती क्या होनी चाहिए, निरस्त होनी चाहिए, उसे पुनः से
करवाना चाहिए। दूसरी भर्ती के बारे में अपन बात करते हैं, ईओ और जो आरओ। ईओ और जो आरओ भर्ती हुई है, इसमें तो इस लेवल का फर्जीवाड़ा हुआ है दोस्तों, इस लेवल का फर्जीवाड़ा हुआ है कि 115-16 नंबरों में से विद्यार्थियों का चयन 112-13 नंबरों पर हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि इतने जबरदस्त तरीके से ईओ और आरओ भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है, इतना बुरी तरीके से पेपर लीक हुआ है कि जो बच्चा ईमानदारी से तैयारी कर रहा था उसका एक का भी नंबर या सिलेक्शन नहीं हुआ है। कारण यह है कि मेरिट इतनी ज्यादा हाई रही कि किसी ने कल्पना ही नहीं की कि 115-16 नंबरों में से 112-13 नंबर जिस बच्चे के आ रहे थे वही सेलेक्ट हुए थे। और तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ईओ और आरओ भर्ती में कितने भयंकर रूप से फर्जीवाड़ा हुआ था। बात रही आरएस जो मेंस 2021 हुआ था, उसमें आप सभी को पता है कि राजस्थान के एक मंत्री रहे थे गोविंद सिंह डोटासरा। उसने अपने संबंधी या परिवार के 4 विद्यार्थियों को आरएस बना दिया और पता नहीं जाने कितने लोगों को उसने इस भर्ती में येन केन प्रकार से सेलेक्ट करवा दिया। तो आप जान सकते हो कि इन भर्तियों में कितने उच्च स्तर का फर्जीवाड़ा रहा है। अब सरकार बदली है, पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, अब राजस्थान में बीजेपी की भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जो सरकार आई है उसने इस चीज को ज्यादा गहनता से लिया है और गत सरकार के जो पेपर में फर्जीवाड़े हुए थे उनको सीरियस लेकर ऐसे एसओजी को एक्टिव कर दिया है कि जिन भी पेपरों में फर्जीवाड़ा हुआ है आप हमें सबूत लाकर दीजिए और हम इन भर्तियों को रद्द करेंगे। तो पूरे जो विद्यार्थी हैं, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो सभी सरकार का इस मामले में स्वागत करते हैं। सभी विद्यार्थी सरकार के साथ हैं कि जिन भर्तियों में फर्जीवाड़ा हुआ है, जिन भर्तियों का पेपर लीक हुआ है, जिन ईमानदार विद्यार्थियों के साथ एक प्रकार से ठगी हुई है, सरकार विद्यार्थी सभी आपके साथ है, सभी सरकार के साथ है कि उन भर्तियों को क्या किया जाए, रद्द किया जाए और वापस से करवाया जाए, जिससे ईमानदारी से जो बच्चे तैयारी करते हैं, गांव से आकर जो बच्चे मेहनत कर तैयारी करते हैं, यहाँ तक कि एक समय का खाना भी नहीं खाते, उनके माँ बाप उनको कैसे कर पढ़ाते हैं, वो बच्चे जो ईमानदारी से तैयारी करें वो बच्चे सेलेक्ट होने चाहिए। और एसओजी पूरे दमखम से इन जो पेपर माफिया हैं, जो मास्टरमाइंड है पेपर लीक करने वालों के, उनके पीछे लगी हुई है। तो हमें आशा है कि जो जिस भर्ती का पेपर लीक हुआ है वो सभी भर्तियां भजनलाल सरकार इन भर्तियों को क्या करेगी, निरस्त करेगी। आप समझ सकते हो अकेले जालोर जिले के एक गांव से 100 एसआई इस भर्ती में सेलेक्ट हुए थे। तो क्या जालोर के लोग ही सिर्फ एसआई बन सकते हैं, राजस्थान के और जिलों के एसआई नहीं बन सकते? क्या राजस्थान के और जिले के बच्चे पढ़ते नहीं है? क्या जालोर जिले के ही बच्चे पढ़ते हैं? तो इस भर्ती की अच्छे से जांच होनी चाहिए और इस भर्ती को सरकार को निरस्त करना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे YouTube चैनल SB ज्ञान रथ को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।